अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने आपके रोटेशनल मोशन में जो है एक कंसेप्ट पढ़ लिया है जिसका नाम सेंटर ऑफ मास था, और उस पर हमने प्रॉब्लम्स भी की। मेन फोकस हमारा प्रॉब्लम्स पे ही रहेगा, बिकॉज आप जो है इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हो, आपके पास कंसेप्ट तो इन सभी चीज़ों का है। जस्ट प्रैक्टिस के लिए हम ये लेक्चर्स जो है वीडियो लेक्चर्स बना रहे हैं। जो हमारा दूसरा मेन टॉपिक है दैट इज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उस पर भी प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं, तो उस पर भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखेंगे उसमें, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें जो कि रोटेशनल मोशन में आपको पता होनी चाहिए उनकी ओर जाएंगे। आप जानते हो कि हमारे पास मोशन जो है एक ट्रांसलेशनल मोशन होता है, और लीनियर मोशन आप बताते हो। दूसरा हमारे पास रोटेशनल मोशन होगा, जो कि हमने इस चैप्टर में आप पढ़ते हो, रोटेशनल मोशन, मोशन ऑफ रिजिड बॉडीज। एंड थर्ड जो आपके पास है कंबाइंड, वो भी आप इसी चैप्टर में पढ़ते हो, कंबाइंड ट्रांसलेशनल, जिसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल। रोटेशनल भी होगा और ट्रांसलेशनल दोनों साथ में होंगे, जिसको कि आप बताते हो रोलिंग मोशन। वो भी आपको इस चैप्टर के एंड पे पढ़ना होता है, रोलिंग मोशन का कंसेप्ट। और दोनों के लिए, रोटेशनल मोशन के कंसेप्ट को समझने के लिए और रोलिंग मोशन को, रोटेशनल एंड रोलिंग, आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे इन जो है मोशंस की डेफिनेशंस की ओर नहीं जाऊंगा कि कौन सा मोशन किस किस्म का होता है, ये हम एज्यूम करेंगे कि ये सभी चीज़ें आपको पता है। जस्ट रोटेशनल मोशन के बारे में बताऊंगा कि रोटेशनल मोशन के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि रोटेशनल मोशन, जब भी बॉडी प्योर रोटेशन की बात करेंगे तो एक्सिस ऑफ रोटेशन का नॉलेज आपको होना चाहिए। मीन्स बॉडी रोटेट कर रही है, अबाउट विच एक्सिस। सेकेंड, हर एक पार्टिकल जो है बॉडी का, अगर रोटेशन की, प्योर रोटेशन की बात करूंगा तो वो सर्कुलर मोशन जो है परफॉर्म करेगी, और जो सर्कल का हर एक पार्टिकल की बात कर रहा हूं कि वो सर्कुलर मोशन करेगी, और हर एक सर्कल का सेंटर जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे होता है। दैट इज सिंपली द रोटेशनल मोशन, बेसिक कंडीशंस रोटेशनल मोशन की। और फिर हमारे पास आ जाएगा कंबाइंड रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन, जिसको कि हम रोलिंग मोशन बताते हैं। तो यहां पे मैंने एक टॉपिक लिखा हुआ है जो कि इस पूरे चैप्टर का मैं कहूंगा कि बैकबोन बन जाएगी। दैट इज एनालॉजी बिटवीन लीनियर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। अब इसमें क्या है, ये क्या हेल्प करेगी आपको, जो भी चीजें आपने लीनियर मोशन मींस ट्रांसलेशनल मोशन में पढ़ी होती हैं, जितने भी फॉर्मूले पढ़े होते हैं, वो सभी रोटेशनल मोशन में यूज होते हैं। जस्ट टर्मिनोलॉजी चेंज हो जाती है। जैसे सिंपल सा मैं कहूंगा कंसेप्ट, हमारे पास मास, अगर मैं लीनियर मोशन की बात करूंगा, मास का क्या मतलब है, तो आप सभी बताओगे इनर्शिया, मेजर ऑफ इनर्शिया मास। रोटेशनल मोशन की बात करेंगे तो खाली मास से काम नहीं चलेगा, रेजिस्टेंस टू चेंज। यहां पे रोटेशनल मोशन में मास नहीं शो करेगा, मास तो होगा, लेकिन मास के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट द एक्सिस जो है वो भी मैटर करेगा। तो हमारे पास जो इनर्शिया का कंसेप्ट बदल के, जिसको हम बताएंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लगेगा। और हम जानते हैं ऑलमोस्ट हर एक फॉर्मूले में हमारे पास लीनियर मोशन में मास तो यूज होता है, सिमिलरली रोटेशनल मोशन के हर एक जो है फॉर्मूले में हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कंसेप्ट आ जाएगा। तो इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो पहले हम रिलेशन देखेंगे बिटवीन द लीनियर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। इससे आपका चैप्टर, मैंने कहा कि आधा खत्म हो जाएगा। जितनी भी छोटी छोटी प्रॉब्लम, जितने भी फॉर्मूले हैं, वो इसी से पता चल जाता है, एनालॉजी बिटवीन लीनियर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। तो यही मैं पहले स्टार्ट करूंगा, फिर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की ओर मूव करेंगे। मैंने यहां पे लिख दिया ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन में मैं कोई भी टर्म बताऊंगा वो आपको पता होगी, डेफिनेटली पता होगी। मैं जानता हूं एट दिस स्टेज आपको ये चीजें पता होंगी, अगर नहीं पता होंगी तो पता होनी चाहिए, आप इसको रिकॉल कर सकते हो। सबसे पहले जो मैंने अभी कहा कि जो काम ट्रांसलेशनल मोशन में मास का होगा, वही काम, जिसको कि हम एम से खाली लिखते हैं, वही काम रोटेशनल मोशन में हमारे पास करेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब खुद से ढूंढो भाई क्या काम है मास का, वही काम जो है रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होगा। रेजिस्टेंस टू चेंज, मेजर ऑफ रेजिस्टेंस टू चेंज, मेजर ऑफ इनर्शिया जो है हमारे पास है, दैट इज मास। तो रोटेशनल इनर्शिया की बात करेंगे तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, सिंपल सी टर्म है। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा, यहां पे नहीं लिखूंगा क्योंकि मेरे पास इतनी स्पेस नहीं है, जस्ट बताऊंगा। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा लीनियर मोशन में, तो रोटेशनल मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा भाई। लीनियर वेलोसिटी की बात करूंगा तो जैसे कि आपने सर्कुलर मोशन का भी इसमें कंसेप्ट यूज होता है रोटेशनल मोशन में, आधा चैप्टर तो ये आपने वहीं पे पढ़ा होता है सर्कुलर मोशन में। लीनियर वेलोसिटी की बात करेंगे तो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी का कंसेप्ट होगा। लीनियर एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो रोटेशनल मोशन में एंगुलर एक्सेलरेशन। तो सिंपल सा मैं लिख सकता हूं,
डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं करूंगा, वेलोसिटी की बात करूंगा। यहां पे लीनियर वेलोसिटी जिसको कि हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, यहां पे हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी होगी ओमेगा। एंड व्हाट इज दिस लीनियर वेलोसिटी? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा भाई? एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसको कि आप सर्कुलर मोशन में डी थीटा बाई डी टी बता देते हो। और यही हमारे पास एक रिलेशन भी बन जाती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड। ओमेगा जो है दैट इज 2π/t, एक रिलेशन है। बहुत सारे रिलेशन आपने, मैंने कहा कि आधा चैप्टर जो है रोटेशनल मोशन का आपने पढ़ लिया होता है सर्कुलर मोशन में। नेक्स्ट हमारे पास हमने कहा लीनियर एक्सेलरेशन की बात करेंगे, तो यहां पे हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन है। और अब एक्सेलरेशन जब रोटेशनल मोशन होगा बॉडी, जब सर्कुलर मोशन में मैं ऐसा कहूंगा क्योंकि हर एक पार्टिकल तो सर्कुलर मोशन ही परफॉर्म करता है, तो वहां पे हमारे पास जो है एक्सेलरेशन दो किस्म की होती है। हमारे पास रेडियल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और जो यहां पे हमारे काम की चीज होती है मेनली, जो रोटेशनल मोशन में काम आ जाती है, जिसको कि हम यूज करते हैं, वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का कंसेप्ट होता है। मींस कि अगर बॉडी ये है, ये सर्कुलर पाथ पे घूम रही है, मैं ऐसा कहूंगा, सर्कुलर पाथ की बात करूंगा मैं अभी, बिकॉज सर्कुलर पाथ जब बहुत सारे पार्टिकल्स मिलकर सर्कुलर पाथ करेंगे अबाउट सम एक्सिस, दैट इज व्हाट वी कॉल रोटेशनल मोशन। तो हमारे पास एक तो ये सर्कुलर पाथ होने के लिए हमारे पास जरूरी है, हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होनी चाहिए। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म कंसेप्ट होगा हमारे पास, तो मैं कहूंगा कि हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का होना भी जरूरी है। और रोटेशनल मोशन में ज्यादातर आप टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के साथ ही डील करोगे। तो अगर मैं एंगुलर एक्सेलरेशन का कंसेप्ट भी अल्फा बता देता हूं, दैट इज डी ओमेगा बाई डी टी, जिसको आप बताते हो दैट इज डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर। ये चीजें समझाने वाली नहीं है, बिकॉज मैं जानता हूं ये सभी आप जानते हो कि हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है आपके पास जो है एंगुलर एक्सेलरेशन रहेगी। यहां पे इसके बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं होगा, बिकॉज ये आप डिटेल में सर्कुलर मोशन में पढ़ चुके होते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे मोमेंटम की बात करेंगे, लीनियर मोमेंटम की बात करेंगे, तो लीनियर मोमेंटम रिप्रेजेंट किया जाता है लीनियर मोशन में, जो कि आप सभी जानते हो पी से, एंड इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। यही है ना। अब अगर मैं बात करूंगा एंगुलर मोमेंटम की, तो बताओ भाई क्या होगा? अगर एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे तो एंगुलर मोमेंटम को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम होगा, मास की जगह क्या लिख सकते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारे पास आई आ जाएगा। वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी की जगह क्या आ जाएगा? एंगुलर वेलोसिटी, आई ओमेगा। काम खत्म, सिंपल है ना। अगर बात करेंगे कॉज ऑफ लीनियर मोशन, तो आप सभी जानते हो फोर्स, और फोर्स का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल सा, m इंटू ए, सभी को पता होता है। यहां पे अगर रोटेशनल मोशन की बात करेंगे तो एक कंसेप्ट आ जाता है टॉर्क, और टॉर्क को रिप्रेजेंट करो टाउ से, होगा किसके बराबर? फोर्स जो है दैट इज द कॉज ऑफ लीनियर मोशन, एंड रोटेशनल मोशन के लिए होने के लिए हमारे पास टॉर्क जो है हम बताते हैं इट इज एक्चुअली द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, वो आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी टॉर्क की। मैं यहाँ पे जस्ट फॉर्मूला जो है रिकॉल कराने की कोशिश कर रहा हूँ और उनको रिलेट कर रहा हूँ। ट्रांसलेशनल मोशन और लीनियर मोशन की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? मास। मास की जगह क्या लिख सकते हैं हम? मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मोशन में। एक्सेलरेशन है तो यहां पे क्या लिखेंगे? एंगुलर एक्सेलरेशन। बन गया हमारे पास टॉर्क। सिंपल सा कंसेप्ट है। फोर्स को ही सेकेंड लॉ ऑफ जो हमारे पास जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो आप बताते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, दैट इज फोर्स। यहां से लिख सकते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, व्हाट इज दैट? टॉर्क। सिंपल सा कंसेप्ट है। तो जो भी चीज आपके पास लीनियर मोशन, वो सभी चीजें जो है रोटेशनल मोशन में आएंगी। जस्ट उनका नाम जो है मैं कहूंगा बदल जाएगा और कुछ नहीं, काम वही रहेगा। फोर्स का काम काज करना मोशन, टॉर्क का काम काज करना मोशन। कौन सा? रोटेशनल। जैसा हमने कहा था मास जो है इनर्शिया को मेजर करेगा। यहां पे सिर्फ मास नहीं, बल्कि मास के साथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट द पर्टिकुलर एक्सिस, जो हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी, उस पर भी डिपेंड करेगा, जिसको कि हम बताते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सिमिलरली यहां पे खाली फोर्स, यहां पे फोर्स के साथ वो फोर्स कहां पे लग रही है, अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो काम आएगा। तो दैट इज व्हाट वी कॉल टॉर्क, जिसको कि आप कॉमनली डिफाइन करते हो मूवमेंट ऑफ फोर्स। यहां पे उन छोटी छोटी चीजों को डिस्कस नहीं करेंगे, मैं जस्ट फॉर्मूले रिकॉल करा रहा हूं। काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है भाई? लीनियर मोशन में आप सभी जानते हो 1/2 mv स्क्वायर, सभी को फट करके याद।
रोटेशनल मोशन में पहुंच गए तो ब्रेक लग जाती है बच्चों को। ब्रेक नहीं लगनी चाहिए, ध्यान दो। काइनेटिक एनर्जी जो है 1/2 इन रोटेशनल, इसको मैं लिखूंगा ट्रांसलेशनल, और यहां से लिख देता हूं काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशनल मोशन। क्या करेंगे, 1/2 mv², याद है ना, बस चेंज कर लो 1/2 m की जगह भाई आई, v की जगह भाई ओमेगा स्क्वायर। फिर आप v की जगह बहुत सारी वैल्यूज को चेंज कर सकते हो। आप जो है ओमेगा अकॉर्डिंगली चेंज करोगे। इसको आप मोमेंटम की फॉर्म में लिख सकते हो, इसको एंगुलर मोमेंटम की फॉर्म में लिख सकते हो। जितने भी फॉर्मूले हैं चलते जाओ। वर्क, व्हाट इज वर्क, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यहां पे वर्क क्या होगा, टॉर्क एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। पावर, फोर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। यहां पे पावर क्या होगा, फोर्स की जगह टॉर्क कर लो, जैसे मैं बता देता हूं, वर्क नहीं लिख देता, पावर लिख देता हूं। पावर इज, हम जानते हैं इट्स अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, ये वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। और यहां से हमारे पास पावर क्या आ जाएगा, फोर्स की जगह टॉर्क, वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी, आपके पास कंसेप्ट आ जाएगा। बेसिक चीज भी डिफाइन करनी होगी तो सेम यही होगा। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम, लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो। कौन सा, ट्रांसलेशनल मोशन में। रोटेशनल में क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ जो सिस्टम है दैट रिमेन्स कंजर्व व्हेन, फोर्स की जगह क्या कहोगे, एक्सटर्नल टॉर्क जो है वो जीरो होगा। आपके पास जो है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बन जाएगा। तो ये सभी चीजें जो है आपको पता होनी चाहिए। ट्रांसलेशनल मोशन से आप रोटेशनल मोशन को इजीली, अगर कोई सिंपल सी प्रॉब्लम होगी जो कि इन सिंपल से फॉर्मूलों पे बेस्ड है, आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, एटलीस्ट इतना जो है रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन के बीच का आपको रिलेशन पता होना चाहिए। अब मैंने इतना कुछ बता दिया, आप कोई भी फॉर्मूला उठा के देख लो जो मेन फॉर्मूले हमारे पास हैं। कोई भी फॉर्मूला देखो भाई, यहां से स्टार्ट करते हैं। एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे तो आई आ रहा है, व्हाट इज आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। टॉर्क की बात करेंगे तो आई आ रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हमारे पास जो है काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है। पावर की बात करेंगे तो टॉर्क, टॉर्क में छुपा हुआ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हर एक फॉर्मूले में, ऑलमोस्ट हर एक फॉर्मूले में आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कंसेप्ट आ रहा है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको रेगुलर बॉडीज का पता होना चाहिए, कुछ यहां पे मैं भी बता दूंगा। और फिर आपको कुछ एक्सिस के बारे में पता होना चाहिए कि आप बाकी, सॉरी, जो हमारे पास थ्योरम्स है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम के बारे में पता होना चाहिए, ताकि आप बाकी एक्सिस, एक एक्सिस के अबाउट तो आपको याद रखना पड़ेगा, जो कि हम बताते हैं रेगुलर एक्सिस होगी उस बॉडी की। और उसके बाद बाकी एक्सिस के अलोंग आपके पास दो थ्योरम्स मिलेंगी, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम। आप उससे इजीली जो है बाकी एक्सिस के अलोंग भी कैलकुलेट कर सकते हो। उनको भी हम देखेंगे, एटलीस्ट 2 या 3 लेक्चर्स लगेंगे। हम सीधे जंप करते हैं अपने मेन टॉपिक की ओर, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और आज हम इसका बेसिक देखेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल आई से। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की अगर मैं डेफिनेशन दूं जिससे कि हमें फॉर्मूला मिलेगा, तो मैं बताता हूं, सेकेंड मोमेंट ऑफ मास। ध्यान देना, व्हाट इज द सेकेंड मोमेंट ऑफ मास। पहले आपको फर्स्ट मोमेंट पता होना चाहिए। मोमेंट की बात जब भी हम करते हैं तो किसी भी क्वांटिटी का मोमेंट जो है दैट इज, जो लीनियर मोशन में हमारे पास वो क्वांटिटी होगी, उसका प्रोडक्ट दे दो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ। जैसे अगर मैं बात करूं मोमेंट ऑफ फोर्स की, तो मोमेंट ऑफ फोर्स बता रहा हूं मींस फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मोमेंट ऑफ मोमेंटम की बात करेंगे तो लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहां पे इसकी ओर ध्यान नहीं देना कि इट्स अ क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, नहीं, मैं जस्ट बता रहा हूं मोमेंट। किसी भी चीज का मोमेंट जब निकालना होगा, जैसे मोमेंट ऑफ फोर्स, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लिकेशन दिया जाता है। अगर मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कहा कि जस्ट डिफाइन, जो कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, बेसिक फॉर्मूला जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, उसकी डेफिनेशन के लिए बताता हूं। मैं नहीं जाता हूं फिजिकल सिग्निफिकेंस इसकी क्या है, इनर्शिया की बात नहीं कर रहा, मुझे बस फॉर्मूला चाहिए। तो मैं कहूंगा आपके लिए सेकेंड मोमेंट ऑफ मास मीन्स, मास लो, उसका सेकेंड मूवमेंट मींस 2 बार आप रेडियस के साथ मल्टीप्लिकेशन कर दो, मींस 2 बार आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो आपके पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला बनेगा दैट इज mr स्क्वायर। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, mr स्क्वायर, सेकेंड मोमेंट ऑफ मास इसको हम बताते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बेसिक फॉर्मूला जो है वो mr स्क्वायर। अब कभी कभार क्या होता है, हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो लीनियर होता है, जैसे कि रॉड होगी, तो उसमें r की जगह आप l लिख सकते हो, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, ml स्क्वायर आ जाएगा। ओके, नो प्रॉब्लम, हमारे पास रेडियस नहीं है, लेंथ है, तो हम कहेंगे ml स्क्वायर, ठीक है। और ये किस किस चीज पे डिपेंड करता है, हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है, जो मैंने पहले ही कहा, मास पे डिपेंड करेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास मींस वो मास कहां कहां पे है, मींस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं तो हमारे पास बहुत सारे पार्टिकल्स आ जाएंगे, r1 r2 m1 r1 m2 r2 का स्क्वायर, m3 r3 का स्क्वायर, ऐसे ही चलता जाएगा, लेकिन हम कॉमनली बताते हैं mr स्क्वायर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास एंड मास ऑफ द बॉडी, खाली मास पे नहीं, बल्कि वो मास कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, डिस्ट्रीब्यूट अबाउट
जो आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन मैंने कहा वो आपको पता होनी चाहिए। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला, सिंपल सा फॉर्मूला है हमारे पास। नेक्स्ट जो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल से आपको बता देता हूँ, रेडियस ऑफ गायरेशन का कंसेप्ट। ये हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है और बहुत सारे पार्टिकल्स m1, m2, m3, बहुत सारे पार्टिकल जो हैं m4 एक सिस्टम बना रहे हैं और ये घूम रहे हैं अबाउट दिस एक्सिस। ये सारे पार्टिकल्स घूम रहे हैं। मैंने कहा घूमने के लिए, रोटेशनल मोशन होने के लिए हर एक जो है अपने सर्कल में घूमना चाहिए। ये एक सिस्टम है m1, m2, m3, m4। ठीक है, एक टर्म आ जाती है दैट इज व्हाट वी कॉल रेडियस ऑफ गायरेशन। मींस इस एक्सिस से डिस्टेंस, इस एक्सिस से डिस्टेंस जहां पे मैं ये सारा का सारा मास अगर रख लूं, समझ लो ये वाला डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक, इस डिस्टेंस को मैं कहूंगा रेडियस ऑफ गायरेशन के से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर सारा का सारा मास मैंने इस डिस्टेंस पे रखा, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास की मदद से मोमेंट ऑफ इनर्शिया था वो इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहेगा। मींस जो हमारे पास आई था बिकॉज ऑफ m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस जितने भी मेरे पास मासेस हैं mn rn स्क्वायर, वो सेम होगा अगर मैंने उन मासेस को सबको पकड़ के, मींस उन सबको यूनाइट करके किसी एक जगह पे रखा, तो अगर वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो अब आएगा दैट इज m टोटल m के स्क्वायर के बराबर। ये दोनों अगर सेम हुए तो मैं कहूंगा कि दिस डिस्टेंस एट विच होल मास ऑफ द बॉडी इज कंसंट्रेटेड सच दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय वर्च्यू ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन रिमेन सेम। तो हमारे पास क्या होगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से वो सेम रहेगा, is when the whole mass is concentrated at that point, then the distance between the point and the axis of rotation is what we called radius of gyration। और radius of gyration को k से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो हम बताएंगे जो k है radius of gyration जो है that is under root of I by m। ये भी समझाने की जरूरत नहीं है, तो सिंपल सा मैथमेटिक्स है, यहां से k निकाल लो, तो दैट इज व्हाट वी कॉल रेडियस ऑफ गायरेशन। बस डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए और फॉर्मूला। डेफिनेशन हमने क्या कहा कि एक ऐसा डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से जहां पे अगर आप सारा मास जो बॉडी का डिस्ट्रीब्यूटेड था पकड़ के एक ही पॉइंट पे रखोगे, तो जो बिकॉज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास की मदद से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया था, वही जब आपने सारा का सारा मास यहां पे रखा तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं बदलेगा, वही रहेगा। तब जाके उस डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ गायरेशन बताते हैं। तो के जो है अंडर रूट ऑफ आई बाई एम आ जाता है। यूनिट डायमेंशन की बात नहीं करूंगा, आपको कहा जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, बट इट्स नॉट अ स्केलर क्वांटिटी, इट्स अ टेंसर क्वांटिटी। वहां भी जाने की जरूरत नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपके सामने कुछ फिगर्स बनाई, ये ऐसी फिगर्स हैं जिनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको ज़बानी पता होना चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि आप कैसे इनको याद रख सकते हो, या मैं ऐसा कहूँगा कि वैसे जो बच्चे ड्रॉपर्स हैं उनको तो ये सभी फॉर्मूले जो है ज़बानी याद होते हैं, टिप ऑफ द टंग पे ही होते हैं। लेकिन कुछ बच्चे नए भी हैं जो जस्ट अभी प्रिपेयर करने की सोच रहे हैं, तो उनके लिए बता देता हूँ। जैसे ये कुछ फिगर्स मैंने बनाई, मींस कुछ ऑब्जेक्ट्स हमारे पास हैं जिनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता होना चाहिए। नंबर 1 हॉलो रिंग, अंदर से खाली एक रिंग सिंपली समझ लो, और रिंग को मिल के जब रिंग 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 आप मिलाओगे तो आपके पास हॉलो सिलेंडर बन जाएगा। एक रिंग, इसके ऊपर दूसरी रिंग, इसके ऊपर तीसरी रिंग, इसके ऊपर चौथी, तो ये जो है आपके पास एक हॉलो सिलेंडर बनेगा। सॉलिड डिस्क, बहुत सारी डिस्क को मिलाओगे तो आपके पास सॉलिड सिलेंडर बनेगा। और दो और मेन जो चीज़ें हैं दैट इज आवर हॉलोस्फीयर, जिसको मैंने लिखा थिन स्फेरिकल शेल और हॉलोस्फीयर, एंड यहाँ पे हमारे पास सॉलिड स्फीयर, जिसको कि मैंने जब काटा तो अंदर से खाली रखा और इस वाले को काटा तो हैशिंग कर ली बिकॉज इट्स अ सॉलिड। यहाँ पे भी मैंने हैशिंग कर लिया, मीन्स पूरे के पूरे में मटेरियल है, इसमें भी हैशिंग कर ली है, मीन्स ये जो है इट्स अ सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, तो सबसे पहले इन दो का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, द एक्सिस परपेंडिकुलर टू दिस रिंग। अगर मैं कहूंगा ये रिंग है हमारे पास, समझ लो हमारे पास एक रिंग है, ये रिंग, ये समझ लो ये रिंग है, और इसका जो एक्सिस की बात करूंगा मैं वो इसके सेंटर से पास ऑन होगी। मींस ये जो सेंटर से पास ऑन हो रही है परपेंडिकुलर टू द जो प्लेन ऑफ द रिंग है, दैट इज व्हाट वी कॉल दिस एक्सिस। इस एक्सिस के अलोंग देखना है। सेम वही एक्सिस जो है, ये सिलेंडर है हमारे पास, और सिलेंडर के ये जो आपके पास परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये प्लेन ऑफ द सिलेंडर है, इसके परपेंडिकुलर जो आ रहा है उस एक्सिस के, बिकॉज एक्सिस इज इंपॉर्टेंट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ो या फिर रोटेशनल मोशन एज अ होल पढ़ो, एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सॉलिड डिस्क में भी सेम एक्सिस, और सॉलिड सिलेंडर में भी। स्फेरिकल शेल में आपके पास किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट से पास ऑन कर लो, अगर वो डायमीटर सेंटर के से पास ऑन हो रही है तो वो एक ही एक्सिस आएगी।
मीन्स हमारे पास जिसको कि हम बताएंगे डायमेट्रिकल एक्सिस, वो ऐसे भी होगा, वो ऐसे भी होगा, वो ऐसे भी होगा, वो ऐसे भी होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इट्स अ स्फीयर, चारों तरफ से जो है हमारे पास मास की डिस्ट्रीब्यूशन वो सेम होगी। लेकिन इसमें बदल दोगे, ये कहोगे तो आप नहीं बता सकते परपेंडिकुलर वाली एक्सिस और ये डायमेट्रिकल एक्सिस जो है वो सेम होगी, वो बदल जाएगी। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे निकालते हैं, तो ध्यान से देखना। मैंने आपको कहा पहले कुछ चीजें कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो ना, यहाँ पे रेडियस की बात हो रही है ना, यहाँ पे हम लेंथ की बात नहीं कर रहे, रेडियस की बात हो रही है, बिकॉज एक्सिस ये है तो मैं ये कहूंगा दिस इज रेडियस, एक्सिस ये है तो दिस इज रेडियस, एक्सिस ये है तो अकॉर्डिंगली रेडियस 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 ही आ रहा है। तो हमने कहा एम आर स्क्वायर तो है ही है, एम आर स्क्वायर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एम आर स्क्वायर एम आर स्क्वायर एम आर स्क्वायर, जस्ट याद रखने के लिए बता रहा हूँ। इनकी डेरिवेशन हमारे पास लंबी चौड़ी है और हम वहां नहीं जाएंगे, एम आर स्क्वायर, ठीक है। इनको अगर मैं सिमेट्रिकली नंबरिंग दे दूं, बच्चा ध्यान देना, पहली नंबरिंग इसकी होगी इन दो की, उसके बाद हमारे पास ये वाला होगा, दिस इज सेकेंड, दीज टू आर फर्स्ट, ये सेकेंड, उसके बाद ये थर्ड, और इसकी बात कर रहा हूं फोर्थ, फाइनली फोर्थ। ध्यान से देखना, हमने क्या कहा, एम आर स्क्वायर, इधर भी इधर भी इधर भी, मीन दोनों के लिए मैं लिख सकता हूं, दोनों के लिए कॉमन लिखूंगा एम आर स्क्वायर, ठीक है। इधर दोनों के लिए कॉमन लिख देता हूं, एक को काट ही देता हूं, एम आर स्क्वायर, इधर एम आर स्क्वायर, इधर एम आर स्क्वायर। लेकिन ध्यान देना मैं कैसे बता रहा हूं, पहले इधर आएंगे, उसके बाद ये हॉलोस्फीयर, उसके बाद सॉलिड डिस्क एंड जो हमारे पास सिलेंडर है, एंड फाइनली हम कहां की ओर आ जाएंगे, हमारे पास जो बात हो रही है सॉलिड स्फीयर की। उसके बाद मैं सभी के साथ ना 2 अप्लाई कर देता हूं, 2 फर्स्ट पे भी। अब मैं इधर आ जाता हूं सिमेट्रिकली, 2 2 एंड 2, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, याद रखने के लिए हम स्टार्ट करते हैं इसमें इधर से, फर्स्ट से डिवाइडेड बाई 2, सेकेंड को डिवाइडेड बाई 3, थर्ड को डिवाइडेड बाई 4, फोर्थ को डिवाइडेड बाई 5। 2 एम आर स्क्वायर 2 एम आर स्क्वायर 2 एम आर स्क्वायर 2 एम आर स्क्वायर, हर एक ऑब्जेक्ट में डिवाइड में क्या करेंगे, पहले में डिवाइडेड बाई 2, 2 से स्टार्ट करेंगे, 1 से नहीं, 2 से डिवाइड करेंगे। सेकेंड हॉलोस्फीयर की बात करूंगा, 3 से डिवाइड कर लो, एक सिमेट्री मिलेगी। सॉलिड थर्ड की बात करूंगा, सॉलिड डिस्क एज वेल एज सॉलिड सिलेंडर, हमारे पास 4 से डिवाइड कर लो, और फाइनली जो हमारे पास है 5 से डिवाइड कर लो। अब रिजल्ट क्या होगा, 2 डिवाइड बाई 2 दैट इज एम आर स्क्वायर। सेकंड की बात करूंगा, 2/3 एम आर स्क्वायर, मीन्स हमारे पास जो भी रिजल्ट होगा इन दोनों को डिवाइड करके, या ऐसे रख लो 2/3 एम आर स्क्वायर इसका। सॉलिड डिस्क एज वेल एज सॉलिड सिलेंडर, 2 एंड 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 1/2 एम आर स्क्वायर, दोनों का जो है अबाउट दिस एक्सिस, एक्सिस इंपॉर्टेंट है, एक्सिस मैंने आपको बता दिया, एंड दिस सॉलिड स्फीयर का 2/5 एम आर स्क्वायर। तो जस्ट याद रखने के लिए मैंने आपको कुछ कहा कि आप कैसे इनका जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रख सकते हो, या फिर जल्दी जल्दी से बता सकते हो कि क्या होगा। पहले आप क्या करोगे, ये दो रिंग एंड सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर ध्यान में रखना है, दोनों का एक ही है। दूसरा हॉलो स्फीयर है, तीसरा सॉलिड डिस्क एंड सॉलिड सिलेंडर, और फिर हमारे पास जो है, बिकॉज ये दोनों हॉलो हैं तो उसके बाद हॉलो स्फीयर, ये दोनों सॉलिड सिलेंडर से, तो ये याद रखने के लिए सॉलिड स्फीयर उसके बाद, और कैसे हमने कहा एम आर टू एम आर स्क्वायर 2 एम आर स्क्वायर हर एक के साथ दे दो, और उसके बाद डिवाइड में क्या करोगे, पहले में डिवाइडेड बाई 2, दूसरे में हॉलो स्फीयर की बात करूंगा डिवाइड बाई 3, थर्ड में डिवाइडेड बाई 4, एंड फोर्थ में डिवाइडेड बाई 5, और फिर उनको सॉल्व कर लो, यू विल गेट द रिजल्ट। आपके पास जो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया सभी का मिल जाएगा, इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको मैं रब कर देता हूं, मैंने आपको समझाने के लिए इनको इस फैशन में रखा जो मैंने अभी आपको कहा था। रिंग जो हमारे पास है, हॉलो सिलेंडर, हॉलो स्फीयर, सॉलिड डिस्क एंड सॉलिड सिलेंडर एंड सॉलिड स्फीयर। अब क्या करेंगे, मैंने आपको क्या कहा, ये लो भाई 2 एम आर स्क्वायर 2 एम आर स्क्वायर, जस्ट याद रखने के लिए 2 एम आर स्क्वायर, एंड हियर वी हैव 2 एम आर स्क्वायर। फिर मैंने क्या कहा, इसी सिमेट्री में रखो, 2 से डिवाइड कर लो, 3 से डिवाइड कर लो, 4 से डिवाइड कर लो, 5 से डिवाइड कर लो, यू विल गेट द रिजल्ट एम आर स्क्वायर अबाउट दिस पर्टिकुलर एक्सिस, यानी कि कोई भी एक्सिस लोगे, इतना तो आप जानते ही हो, 2/3 एम आर स्क्वायर, दिस इज 1/2 एम आर स्क्वायर, दोनों का सेम, यानी कि इसका अलग अबाउट दिस एक्सिस हमारे पास दोनों का सेम, इन 2/5 एम आर स्क्वायर, ठीक है। डायमेट्रिकल एक्सिस, ये डायमेट्रिकल एक्सिस मींस डायमेट्री के थ्रू पास ऑन होती है, इसकी जो भी एक्सिस है अगर वो सेंटर से ही पास होगी तो मैं कहूंगा कि दैट इज डायमेट्रिकल एक्सिस, ठीक है। तो ये हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इन दोनों के लिए सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर। अब यहां पे क्या किया जा सकता है, मैं कहूंगा जब भी आपको ऐसी भी प्रॉब्लम्स पूछी जाती है, आपको इरेगुलर फिगर दी जाएगी, और ध्यान देना इरेगुलर फिगर में भी आपके पास जो है वो कैसे दिया जाएगा, हम प्रॉब्लम्स में भी देखेंगे। आपको पता होना चाहिए कि सम कांस्टेंट टाइम्स एम आर स्क्वायर होता है भाई, चाहे कुछ भी कर लो, सम कांस्टेंट टाइम्स, हियर कांस्टेंट इज 1, हियर कांस्टेंट इज 2/3, हियर कांस्टेंट इज 1/2, हियर कांस्टेंट इज 2/5। तो अकॉर्डिंगली आप इनको जो है डिवाइड करके रिजल्ट भी लिख सकते हो इन सभी का। तो जैसे मैं यहां पे अगर आपको बता दूंगा, तो ये दिस इज 1 जो हमने कहा, इन दो के लिए 1, इन दोनों के लिए 2/3 जिसको कि मैं 0.6 लिख सकता हूं, 1/5
2 को 0.5 लिख सकता हूँ और 2/5 को 0.20 0.4 लिख सकता हूँ। तो हमारे पास पहले केस में कांस्टेंट जो है वो 1 है, दूसरे केस में कांस्टेंट 0.6 है, तीसरे केस में कांस्टेंट 0.5 है और चौथे केस में कांस्टेंट जो है 0.4 है। तो अकॉर्डिंगली आप बता सकते हो कि अगर आपको पूछा जाएगा कि किसका जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज्यादा है इसमें, तो अबाउट दिस पर्टिकुलर एक्सिस, तो आप बताओगे जिसका, बिकॉज mr² तो सबके लिए कांस्टेंट है, अगर मास कहा जाएगा सेम है, रेडियस कहा जाएगा सेम है, तो बता दो भाई किसका जो है हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज्यादा है। तो मैं डायरेक्टली कुछ ऐसे कर देता हूं। तो ये हमारे पास जो हमने सिमेट्री अप्लाई की वो है डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सबसे ज्यादा, उसके बाद और सबसे कम, ऐसा भी बताया जा सकता है। तो ये चीजें थी, ये कुछ बेसिक फिगर्स थी जिनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता होना चाहिए। तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पे एक और चीज बता देता हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको पता चल गया तो आप रेडियस ऑफ गायरेशन इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, बिकॉज रेडियस ऑफ गायरेशन इज स्क्वायर रूट टाइम्स I/m। आई आप जानते हो, m के साथ डिवाइड कर लो, जो आपका रेडियस ऑफ गायरेशन, स्क्वायर रूट अप्लाई कर लो, जो अभी हमने फॉर्मूला देखा था, आपके पास रेडियस ऑफ गायरेशन जो है हर एक ऑब्जेक्ट का मिल जाएगा। यहां पे पहले बच्चों की एक गलती बता देता हूं, ये समझ लो ये हमारे पास एक रॉड है जिसकी लेंथ L है। कि बच्चे क्या गलती कर बैठते हैं, और आपको कहा जाएगा निकाल लो भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स एंड्स, समझ लो यहां से ये पास ऑन हो रही है। तो बच्चे क्या करते हैं, मैंने बार बार देखा है बच्चों को, तो वो सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट लगा के इसको सॉल्व करते हैं। क्या बताते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज I इज इक्वल टू मास, टोटल मास गिवन होता है m। अब क्या करेंगे भाई, इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे होगा, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस दैट इज L/2, तो हम करेंगे mL/2 का होल स्क्वायर। ज्यादा चालाक बनते हैं, जल्दी करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसी गलती कभी नहीं करना। ध्यान देना बच्चा, सेंटर ऑफ, इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या होता है, जो पार्टिकल यहां पे होगा, इधर से इधर की ओर मैं बता रहा हूं, लेट इट बी 2 सेंटीमीटर यहां है, उसकी वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम नहीं होगा जो पार्टिकल इधर 2 सेंटीमीटर होगा, अलग होगा। भाई इधर ध्यान दो, इधर का डिस्टेंस खाली इतना सा है, इधर का डिस्टेंस इतना सा है, तो हम जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है r² पे डिपेंड करता है। ये तब जाके आप कर सकते थे अगर आप यहां की ओर आओगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो सेम आ रहा है, अगर आप इधर जा रहे हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का सेम आ रहा है, आप सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट लगा सकते थे, जो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में लगेगा नहीं। लेकिन बच्चे ये गलती कर बैठते हैं और खुश होकर आ जाते हैं कि भाई हमने क्वेश्चन सही कर लिया, आसान था, हमने ये वाला कंसेप्ट लगाया, अपना दिमाग लगाया, तो गड़बड़ कर बैठते हैं। तो ये गलती कभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया में नहीं करना। जो ऑल्दो कि आपको ये चीज़ें तो ज़बानी याद रखनी होती है, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो हमारे पास सभी फिगर्स का जो अभी तक भी हमने पढ़ी उनको भी सेम वैसे ही निकाला जाता है, लेकिन यहाँ पे रॉड है, सिंपल सा है, तो मैं बता देता हूँ कि क्या किया जाता है इसमें। हमारे पास हम क्या करते हैं, जस्ट लाइक जो हमने सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट देखा था ना, सेम यहाँ पे भी करते हैं। हम यहाँ पे एक छोटा सा टुकड़ा काट देते हैं, हम बताते हैं इसकी लेंथ dx है, और यहाँ पे भी हम बताते हैं टोटल लेंथ की L जब हमारे पास लेंथ थी तो मास m था, dx होगा तो क्या होगा, छोटा सा टुकड़ा dx, तो हम कहेंगे वो होगा m/l इंटू dx। कुछ ऐसा ही है ना, हमारे पास छोटे से टुकड़े का पूरी लेंथ का मास m है। 1 मीटर की बात करूंगा तो आप कहोगे m/l, dx की बात करूंगा तो m/l इंटू dx, जो हमने लास्ट टाइम सेंटर ऑफ मास में भी मैंने आपको कहा था। तो हम क्या करते हैं, छोटा सा टुकड़ा यहाँ पे काट लो, इसका डिस्टेंस समझ लो ये हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक x डिस्टेंस पे है, ऐसा ही किया जाएगा। और dx हमने निकाला, दैट इज m/l dx, पूरा मास गिवन होगा, तो अकॉर्डिंगली आप निकाल सकते हो कि हमारे पास क्या होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन दिस पर्टिकुलर केस हम जानते हैं इस छोटे से dx का मास क्या होगा, लेट इट बी दैट इज dm, छोटे से टुकड़े का मास क्या होगा, दैट इज dm। और dm किसके बराबर अब होगा, हम जानते हैं dm जो है दैट इज इक्वल टू, जो हमने यहां पे कहा ना, सॉरी ये जो dx की बात की हमने, वो असल में dm होगा। ध्यान से देखना, हमने क्या कहा, l जब टोटल लेंथ थी तो मास जो है वो m था, 1 मीटर की लेंथ होगी तो मास क्या होगा, m/l, dx की लेंथ होगी तो मास क्या होगा, m/l इंटू dx। तो ये छोटा सा जो टुकड़ा है इसका मास जो है दैट इज m/l dx। और अब हमें पूरी रॉड का जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। पहले मैं dx एलिमेंट का निकालूंगा, तो उसको मैं लिखूंगा di, स्मॉल एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, dm प्रोडक्ट ऑफ मास एंड डिस्टेंस x²। पूरे का चाहिए तो क्या करें, इंटीग्रेट ऑफ di, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dm x² बिटवीन लिमिट्स 0 to l।
इंटीग्रल ऑफ डी आई दैट इज कैपिटल आई दैट इज इक्वल टू डीएम की जगह क्या लिखेंगे, इंटीग्रल बिटवीन लिमिट 0 to L टोटल लेंथ ऑफ द रॉड m by L dx, पहले x स्क्वायर लिख देते हैं और उसके बाद dx लिख देते हैं। dm की जगह ये लिख दिया जो हमने अभी निकाला और ये हमारे पास रिजल्ट आया। अब क्या करेंगे, I इज इक्वल टू एम बाई एल जो है बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन अब तो मैं जबानी बता सकता हूं एक्स क्यूब आ जाएगी, जब मैं लिमिट्स अप्लाई करूंगा तो वो आ जाएगा एल क्यूब बाई 3 क्यूब 1 एल एंड यहां पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स एंड्स दैट इज एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। तो ये फॉर्मूला बन गया। जो हमने सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट लिया था जो कि मैंने कहा था गलत है, तो आप देखो उसमें और इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड जो हमने अभी तक 6 ऑब्जेक्ट्स की जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा था, एक और ऐड हो गया उसमें 7th आ गया हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड अबाउट एन एक्सिस। एक्सिस मेंशन करना बहुत जरूरी है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स एंड्स दैट इज एम एल स्क्वायर बाई 2। अब ध्यान से देखना, मैं इसी थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, मैं इसको रबी कर देता हूं। ये एक प्रॉब्लम आ जाएगी आपके पास, रॉड है और किसी कहीं बीच में, एंड पे नहीं, सेंटर पे नहीं, कहीं बीच में L1 फ्रॉम दिस एंड, L1 डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड जो है एक्सिस से, और ये घूम रही है अबाउट दिस एक्सिस, और आपको कहा जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो। हम फिर से वही छोटा सा एलिमेंट लेंगे, डी आई के लिए हम निकालेंगे, छोटे से एलिमेंट के लिए हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। और हमने क्या कहा था, किसके बराबर है, दैट इज इंटीग्रल ऑफ डी एम इनटू जो हमारे पास यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस एक्स स्क्वायर, एक्सिस से लेके यहां तक का डिस्टेंस उसको मैं एक्स स्क्वायर बताऊंगा, बदले इनटू डी एक्स, जो हमारे पास डीएम की वैल्यू थी एम बाई एल, वो हम पुट करेंगे। जो मैंने अभी कहा था डीएम जो हमारे पास है दैट इज एम डिवाइडेड बाई एल इंटू डी एक्स, वो हमने हमने लिखा डीएम एक्स स्क्वायर, खाली बात करेंगे। अगर मैं इंटीग्रेट को भी खत्म ही कर देता हूं, ये लो भाई बेस पहले से ही कर देते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं कहूंगा छोटे से एलिमेंट का, जो मैंने छोटा सा एलिमेंट जो अभी केस में लिया था, छोटे से एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, आपको उस छोटे से एलिमेंट का मास और एक्सिस, और यहां से लेके एक्सिस से लेके इस पर्टिकुलर एलिमेंट तक का डिस्टेंस, उसका स्क्वायर। पूरी रॉड का चाहिए तो पूरा हम इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट ऑफ डीएम, डीएम की वैल्यू क्या होगी, टोटल मास ऑफ द रॉड डिवाइडेड बाई एल इंटू डी एक्स है, तो पहले मैं एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स लिख देता हूं। लेकिन लिमिट्स बदल जाएंगी, ध्यान दो, हमारी लिमिट 0 to L नहीं होगी, बल्कि यहां से लेके यहां आगे चले गए हैं, हमने कुछ पोर्शन छोड़ा है। अगर कुछ पोर्शन छोड़ा है तो मैं उसको लिखूंगा -L1। कहां से लेके कहां तक, यहां से -L1, बिकॉज हमने ये बैकवर्ड लिया हुआ है, छोड़ा हुआ है ये वाला पोर्शन, और यहां से लेके यहां तक दैट इज L -L1, -L1 से लेके L -L1 तक का जो है मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, एंड व्हाट वी गेट, यहां से I और यहां से m बाई एल जो है बाहर आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन करूंगा तो एक्स क्यूब बाई 3, मैं 3 यहां पे लिख देता हूं, और एक्स क्यूब की जगह पहले अपर लिमिट L -L1 का क्यूब माइनस इंटू माइनस प्लस L1 का क्यूब, ये भाई हमारे पास रिजल्ट होगा। अब अगर मैं ध्यान से देखो, अब अगर मैं कहूंगा बताओ भाई ये रॉड है और रॉड के सेंटर से एक्सिस जा रही है, और ये रॉड अबाउट दिस एक्सिस घूम रही है, पेन है, पेन के सेंटर से एक्सिस जा रही है, और ये पेन जो है इसकी एक्सिस के अराउंड ऐसे घूम रहा है, बताओ भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब क्या होगा, ये जो L1 हमारे पास है वो L1 जो है L/2 बन जाएगा। जब मैं L/2 की वैल्यू पुट कर दूं, यहां पे भी L/2 की वैल्यू पुट कर दूं और उसको सॉल्व करूं, तो आप चेक कर सकते हो हमारे पास रिजल्ट जो है वो आएगा ml स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12। तो हमारे पास 3 और एडिशनल फॉर्मूलाज जो है आगे, डिसाइड दी 6 जो हमने अभी तक देखे थे रॉड के केस में। एक तो हमने कहा कि अगर पेरीफ्री पे एंड पे होगा तो ml स्क्वायर बाई 3, अगर सेंटर में होगा तो ml स्क्वायर बाई 12। एक प्रॉब्लम जिसमें कि बच्चे फंस जाते हैं, अगर कहीं बीच में हुआ तो क्या करें, ना ही सेंटर में ना ही एंड पे, इन बिटवीन कहीं पे भी जस्ट गिवन है कि L1 डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस जो है वन ऑफ द एंड, बताओ भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हमने जस्ट लिमिट्स बदल देनी है, इसीलिए मैंने उसको थोड़ा सा डिटेल में कराया था, आपको बेसिक बताया था, ताकि इधर पे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं नहीं बता सकता कि इस फॉर्मूले को भी याद रख लो भाई, नहीं, हमने वही जो बेसिक कंसेप्ट अप्लाई किया, छोटा सा एलिमेंट ले लो, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो, उसको इंटीग्रेट कर लो, बस इंटीग्रल याद देना है कि कहां से लेके कहां तक करना है। जो अभी तक हमने 0 से L किया था, अब हम करेंगे -L से L -L1, और माइनस क्यों यूज कर रहे हैं, बिकॉज हम कुछ पोर्शन छोड़ रहे हैं, इधर से देख रहे हैं, मींस ये बैकवर्ड है, ये फॉरवर्ड है, इसको अगर मैं प्लस लूंगा तो इधर की ओर जाऊंगा तो उसको मैं माइनस ही लूंगा ना। तो ये हमारे पास रॉड के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाला जाता है। और अब हम बेसिक कुछ प्रॉब्लम्स और सॉल्व करेंगे जो कि आपको जबानी पता होना चाहिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाला जाता है। जैसे हमने स्टार्ट किया था सेंटर ऑफ मास का, कुछ बेसिक जियोमेट्रिकल फिगर्स ली थी।
ये समझ लो अब एक प्रॉब्लम ही है एग्जाम्पल के तौर पे, किसी भी जियोमेट्रिकल फिगर में हो सकती है। मैंने कहा कि यहाँ पे हमारे पास 4 मासेस हैं, एक स्क्वायर फिगर है, हर एक साइड जो है ए है, ए है, ये भी है, ये भी है। और आपको कहा जाएगा बताओ भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, बस एक्सिस बदलते जाएंगे अबाउट दिस एक्सिस। तो क्या करोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस बिकॉज ऑफ दिस मास m दैट इज 0, बिकॉज r तो है ही नहीं, एक्सिस पे लाई कर रहा है, इधर भी 0, बचे दो मासेस m एंड m, पहले एक m की, बिकॉज दोनों जो है सिमेट्रिकल है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस a, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस a। तो इधर पूछूंगा तो आप क्या कहोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेट इट बी, इसका नाम दे देते हैं 1 1 एक्सिस अबाउट 1 1, वो क्या होगा m, इस मास की बात करूंगा m इंटू इसका डिस्टेंस a का स्क्वायर। ये भी सिमेट्रिकल है ना, सेम मास सेम डिस्टेंस, तो मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देता हूं, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 2ma स्क्वायर, काम ही खत्म। बेसिक कंसेप्ट आप बता सकते हो, ma स्क्वायर प्लस ma स्क्वायर, सेम बात तो है। एक्सिस बदल देता हूं, ध्यान से देखो, ये एक्सिस ले लेता हूं भाई, बताओ भाई अबाउट दिस एक्सिस घूम रहा है, 2 2 नाम दे देते हैं, 2 2 एक्सिस 2 2 आई 2 2 फाइंड करने के लिए कहा जाएगा। तो करना क्या है भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। यहां पे इस वाले ऑब्जेक्ट का मास, ये तो एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, काम ही खत्म, चला गया। अब एक्सिस और परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखा जाता है ना, एक्सिस और यहां से लेके यहां तक का ये वाला डिस्टेंस मैं जानता हूं, मैं डायगोनल निकाल सकता हूं, ये अगर ए है, ये अगर ए है, तो टोटल डायगोनल जो है स्क्वायर रूट ऑफ 2a होगा, हाफ करूंगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 2a का डिवाइडेड बाई 2 होगा, ये वाला पोर्शन यहां से लेके यहां तक, यही डिस्टेंस तो निकालना है ना, तो मैं निकाल सकता हूं दैट इज इक्वल टू, बिकॉज ऑफ दिस m इंटू यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2a डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। अब 2 है ना, इधर भी सेम है, सिमेट्री है, तो मल्टीप्लाइड बाई 2, सिंपल सा है ना, बस ज्योमेट्री बदल जाएगी। मैं क्या लिखूंगा, m इंटू 2a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, क्या होगा 2 1 2 2 2 गोज ma स्क्वायर, काम ही खत्म। यही एक्सिस बदल दूंगा, अबाउट ये नहीं, ये नहीं, अब ये बताऊंगा तो बता दो, सिंपल है ना। यही आपको ट्राइंगल मिलेगी, एक इधर एक इधर एक इधर, ए साइड अबाउट दिस एक्सिस कहा जाएगा, अबाउट दिस एक्सिस कहा जा सकता है, अबाउट दिस एक्सिस कहा जा सकता है। क्या करना है भाई, सिंपल सा है, ये फॉर्मूले अप्लाई कर लो। कभी कभार होगा m1 m2, मैं तो m1 m2 बता रहा हूँ, 3 kg होगा, 2 kg होगा, 4 kg होगा भाई, फिर मैं मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं करूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे कहा लेट इट बी, ये m1 था, ये m2 था, अलग अलग मासेस थे, तो इसका निकालूंगा m1 इंटू a1 स्क्वायर, इसका निकालूंगा m2 प्लस करूंगा m2 इंटू a2 स्क्वायर, रिजल्ट आ जाएगा अबाउट द एक्सिस, पर्टिकुलर एक्सिस। तो सेम यहाँ पे मासेस बदल सकते हैं, मीन्स डिफरेंट हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बदल दो फिगर, निकाल लो, नई प्रॉब्लम बन जाएगी। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हो सकती हैं, बहुत सारी फिगर्स आपकी ज्योमेट्रिकल फिगर्स है। एक 3D का देख लेते हैं, ये लो भाई, जैसे हमने सेंटर ऑफ मास में देखा था, ये भाई आपके पास एक क्यूब समझ लो, क्यूब मीन साइड सेम ए, यहाँ पे मास m, यहाँ पे मास m, यहाँ पे मास m, बदल भी सकते हैं, नो प्रॉब्लम, मास m मास m मास m, समझाने के लिए बता रहा हूँ, m हर एक का मास m। बताओ भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू दिस, एक्सिस बदलोगे कंप्लेक्सिटी बदल जाएगी और कुछ नहीं होगा, कंसेप्ट तो सेम रहेगा, बेसिक कंसेप्ट सेम रहेगा, वो नहीं बदलने वाला। ये हमारे पास अबाउट दिस एक्सिस निकालना है, तो क्या करोगे, यहां से लेके इस वाले मास का जो डिस्टेंस दैट इज ए, इस वाले मास का डिस्टेंस ए, इस वाले मास का डिस्टेंस ए नहीं है, पहले ए वाले ढूंढता हूं खाली, ये ए सही है, इस एक्सिस के अबाउट दिस ये ए, ये भी हमारे पास जो है ए आएगा, लेकिन ये वाला ए जो है नहीं है, ये ऐसे आएगा, ये यहां से लेके यहां तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है ना, ये भी ए है, ये भी ए, तो ये क्या होगा √2a, ये ए है हमारे पास, ये ए है, तो बताओ भाई ये वाला क्या होगा √2a। √2a की दूरी पे दो पार्टिकल्स, ए की दूरी पे हमारे पास 1 2 3 4 पार्टिकल्स। अब कोई कहेगा सर ये तो 6 या 8 तो होते हैं क्यूब में, भाई ये दो पार्टिकल जो हैं ये अलोंग द एक्सिस, मींस एक्सिस इनके थ्रू पास ऑन हो रही है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में इन्वॉल्व होंगे नहीं, तो मैं लिखूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, लेट इट बी 1 1 नाम दे देते हैं, तो 1 2 3 4 पार्टिकल्स का जो है दैट इज 4ma स्क्वायर, प्लस करूंगा 2 टाइम्स वाई, बिकॉज ये और ये जो है इक्वल दूरी पे, √2 पे, तो मैं कहूंगा 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू √2a का होल स्क्वायर, निकाल लो भाई रिजल्ट, ये दिख नहीं रहा है। इधर आ जाता हूं मैं, इसको रब कर देते हैं। जो मैंने अभी समझाया, मैंने क्या कहा, 1 अबाउट 1 1 के अकॉर्डिंग क्या होगा,
आपके पास 4 मासेस ऐसे हैं जिनका डिस्टेंस जो है ए की दूरी पे है, तो 4 लिखूंगा ma², प्लस करूंगा 2 पार्टिकल्स ऐसे हैं जो कि 2 पार्टिकल्स हैं m मास के, जिनका की दूरी जो है √2a जो है उसका स्क्वायर कर लो, रिजल्ट आ जाएगा। भाई कुछ भी फिगर ले लो, ये सिंपल सा बेसिक था। बहुत सारी ऐसी जो है आपकी प्रॉब्लम्स बन सकती हैं। करना क्या है, शक्ल बदल दो, प्रॉब्लम बदल गई। एक्सीस बदल देंगे ना फिर भी प्रॉब्लम बदल जाएगी। ये लो भाई एक दे देता हूं आपके लिए, थोड़ा सा काम करोगे घर में बैठ के, वैसे भी बेकार ही होते हो। ये लो भाई पार्टिकल्स के नाम दे देता हूं मैं, ताकि आपको इजी हो जाए समझना। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। निकाल लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जस्ट बच्चा मैथमेटिक्स यूज होगा और कोई फिजिक्स का कंसेप्ट नहीं है। कंसेप्ट मैंने बता दिया, बस थोड़ा मैथमेटिक्स कम्प्लेक्स हो जाएगा अगर मैं कहूंगा कि ये एक्सिस ले लो भाई, अलोंग 2 5 वाली एक्सिस ले लो। समझ लो ये कमरे में आप हो, ये कमरे के 8 कॉर्नर्स हमारे पास आ जाएंगे, और ये वाला कॉर्नर कहा गया है, मींस कि ये कमरा है, कमरे का ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर जो है ऐसे ले लो, इसके अबाउट जो है ये घूम रहा है, निकाल लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये बेसिक कंसेप्ट था हमारे पास। रोटेशनल मोशन के बारे में मैंने कुछ चीज़ें आपको बता दी और साथ में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का बेसिक बता दिया। इसमें हम प्रॉब्लम्स अब सॉल्व करेंगे। जो भी प्रॉब्लम्स होंगी कोई नई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस इसी पे बेस्ड होगा। कोशिश करेंगे 2 लेक्चर्स में इसको ख़त्म करने की, मींस और 2 लेक्चर्स। एक में हम परपेंडिकुलर एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम के बारे में बता देंगे और फिर हम उसी में कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे, और साथ में एक लेक्चर पूरा लेंगे प्रॉब्लम्स में ही। डिफरेंट किस्म की प्रॉब्लम्स आपको बता देंगे। प्रीवियस ईयर्स स्पेशली मैं कोशिश करूंगा जो प्रीवियस ईयर्स कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, नॉट ओनली प्रीवियस कुछ ईयर्स की हम देखेंगे जो कि मुझे लगेगा कि डिफरेंट कंसेप्ट्स पे हैं, अलग अलग होंगे, तो उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको एक आइडिया रहेगा दिमाग में कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। होप कि आपको ये समझ आ गया होगा जो मैं बताना चाहता था, जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाहता था। अगर कुछ हेल्प हुई होगी तो आज ब्लेसिंग वाला महीना है, तो डू प्रे फॉर मी। थैंक यू।